बात अगर कहीं बहुत ज़्यादा वैसे तो बहुत गर्म होता है, बट जलने से ही गर्म होता है, ये उसको समझ में आता है। समझ में आया? हाँ, पहले अभी तो फायर की बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है, माचिस की डिबिया, लाइटर्स और ये सारी, पर पहले के ज़माने में था कि अगर पत्थर को पत्थर घिसते हैं तो आग लगती थी। जैसे बाहर जो आदिमानव लोग रहते थे, उनके पास फायर जलाने के लिए कुछ नहीं रहता था, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम जलाएंगे कैसे, खाना पकाएंगे कैसे, क्योंकि तब वो नॉनवेज या मांस जो है कैसे पकाने वाले थे। तो उन्होंने ट्राई करके देखा कि अगर पत्थर एक दूसरे को बहुत जोर से घिसते हैं तो उसमें से तिनके निकलते हैं। और फिर उन्होंने ये देखा, और उसके बाद हमने घास को लगा कर देखा घास जलता है क्या। फिर वो जला कर देखने के बाद उनको वो पता चला कि हाँ, पत्थर घिसने से आग लगती है। घर में आया तो शी हैव टोल्ड कि फायर गर्म होता है, फैक्ट है फायर गर्म होता है। दूसरा फैक्ट है कि फायर कैसे बना था, कैसे डिस्कवर किया था, जब हमने पत्थर को घिसा था, अर्ली मैन ने पत्थर को घिसा था। अब आपको यू आर द रेड हैट, ठीक है। रेड हैट मीन्स इमोशन। फायर्स को देखने से कैसा लगता है? इमोशन बहुत चाइल्ड आप बच्चे के फायर देखने से आप फायर देखने से जैसे कि मैं बच्चा हूँ, मैंने फायर देखा, मुझे एक्साइटमेंट रहेगी कि उसको जाके पकड़ना है कि क्या है वो। आपको फीलिंग क्या होती है उसको देखने से? एक्साइटमेंट होता है। हाँ, एक्साइटमेंट, गर्म, मतलब वो लाइट, हाँ सबसे लाइट। हमको ये फील होता है कि फायर क्या बोलते हैं, डर नहीं लगता है फायर बहुत घर नहीं कोई एक्साइटेड अगर बच्चा रहता है ना, उसको अगर दिखा तो वो क्या करेगा कि नहीं, मुझे उससे बाहर जाना है, उसको पकड़ना है। और जो थोड़ा इमोशनल बच्चा है वो क्या करेगा कि ये क्या है, मैं नहीं दूर सकते, उसको जाना अगर विंटर में बहुत ठंडी कड़ाके की ठंडी पड़ी हो और फायर वहाँ पर कौन फायर हो रहा है, तब कैसा लगता है? बहुत लगता है। फायर में हमको कभी फील होता है, कभी डर लगता है, कभी एक्साइटेड होते हैं। तो फायर पर हम थ्री इमोशन फायर से होते हैं। नाउ मुझे आप यू आर द येलो हैट, आप बताओगे कि फायर से डेंजर्स क्या क्या होते हैं। सॉरी येलो हैट, फायर से अच्छी चीज़ें क्या होती है, बेनिफिट क्या होता है फायर से? फायर से क्या क्या हम कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं फायर से? हाँ, पहले खाना बना सकते हैं हम फायर से, हम कुकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद रोशनी घर में, ठीक है। पहले ज़माने में, अब बच्चे को बता सकते हैं कि पहले ज़माने में ना ऐसे लाइट फैंस नहीं होते थे, तो वो दिए जलाते थे या मोमबत्ती जलाया जाता था या लालटेन जलाया जा सकता था, ठीक है। केरोसिन का लालटेन जलाया जाता था, वहाँ से फायर से क्या रोशनी भी मिलती थी। तो फायर के भी बेनिफिट्स हैं। वो हमको ठंडियों में गर्म लगता है, हमको सन से फायर मिलता है, मतलब आग मिलता है या वार्म मिलता है, सन भी एक फायर है, ठीक है। तो ऐसे आपने 3-4 जो चीज़ें फैक्ट्स हैं फायर के बारे में वो बताया। नाउ कम्स द ब्लैक हैट, सॉरी ब्लैक हैट, अच्छा आप ये ले लो ब्लैक हैट। आप मुझे बताओ कि फायर से डेंजर्स क्या क्या हो सकते हैं वहाँ पे। अब आपके सामने स्टूडेंट्स है, फायर से डेंजर्स क्या हो सकते हैं? आग लग सकती है, घर जल सकता है, हमारे क्लास पहुँच चुका है। और अगर हम लोग ये जो हमारे पास जो टाइम है, आते हैं कंपनी
बच्चे को पता रहता है तो वो समझ जाता है, but we are teaching you to the basics. This is very important. So what we are teaching you to the basics. They have to use taking the class home of my, sorry, not from my house. And she was asking, telling the child, this is living room, यहाँ पे सोफा होता है, किचन में आप थोड़ा सा सकते हैं, गैस होता है, बेडरूम में बेड होता है, बाथरूम में हम नहाते हैं। आप बताइए, आज जब 1.5 साल का बच्चा स्कूल आता है तो इनमें से कौन सी चीज़ उस बच्चे को नहीं पता है। तो मैं गई क्लास में, तो कभी वो कुछ गाने में क्लास तो भी सबको लग रहा था ये तो मुझे पता है, इसमें सुनने वाली तो कोई चीज़ है नहीं, हमको पता है। Then I started with a question, how do you practice this? The student said, the ma'am. As the music goes, each one of you may dance. You also. Three sounds loud. And develop your own steps. Very good. Whatever in characters you are. Wow. Lovely tree. I'm enjoying the tree. I'm enjoying the bird and the parrot. What about the honeybee? And the clouds. Child, see, this is the mango tree here. This is the mango tree. Mango is there. You throw the stone. Yes. Catch. Very good. You are eating the mango. Good. And honeybee, who is the honeybee? Go to the flower. Go to the flower. Sit on the flower. There, go to the flower. And yes. Stay. Want to eat the mango? Mango is there. Yes. You, who are you? Huh? Yes. Just 2 minutes. Hurry up and come back again. Okay. Now the experiences of the maths teacher in the class and what did she experience with her class? मैथ्स के बारे में तो मैं पहले ये बोलना चाहूँगी कि मेरा जो बच्चा है वो टेबल लर्न करता है 8 का 9 का 10 का कुछ भी है, अगर उसका बीच में बोला जाए तो वो कुछ भी नहीं बताता, अगर सीरियल से बोला जाए तो पूरा बताता है। क्यों ऐसे क्यों होता है? नहीं, ऐसे क्यों होता है? मैं पढ़ाती हूँ कि बीच का कुछ तो भी आना चाहिए, क्योंकि जो सब्सट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है, उसमें तो वो लर्न करता ही है, लेकिन वो कैसे करता है? 8 1 जाए 8 2 जाए 8 3 जाए होता है, वही फटाक से लिखता है। वैसे नहीं आना चाहिए, बीच में से तो कोई आना चाहिए ना। टीचर को पढ़ाते ही नहीं, प्रैक्टिस मैं घर पे लेती, लेकिन वो टीचर का काम है ना, टीचर का काम नहीं है। जो मैथ्स टीचर है, मैं इसके बारे में नहीं बोली, जो मेरा बच्चा वो जो स्कूल में पढ़ता है इसके बारे में बोली। कोई भी टीचर हो मैथ्स में तो उसको फटक से ये आना चाहिए कि नहीं, ये आना ही चाहिए। उसका नंबर नहीं आया इस साल क्योंकि उसको मैथ्स में बहुत कम मार्क मिले। और पहली बात ये बताना चाहती हूँ कि मैंने उन बच्चे को बोला कि तेरा 4 नंबर आया लेकिन सेकंड आना चाहिए, तो वो ट्यूशन के टीचर को बता रहा था कि टीचर अभी 4 का या मेरा सेकंड आना चाहिए, उसको बताओ ना पढ़ाई के बारे में, ऐसे बोल। That's good. When we talk about all these different subjects, the only subject maths here is which needs the daily practice. And more we practice on a daily basis, the more home will be our skills. So as you are back, okay, keep the box there. Ma'am, you please come over here. Keep the box there. Please blindfold her with this. Ma'am, please blindfold her with this. Properly. No cheating at all. Okay. Now I want all of you to come and stand over here. Everyone. No, down. Please go. उसको ऐसे दिखाओ 1 2 3.
Is she able to see or not? Okay, please pass on the mystery box to her. Just give it in her hand. Hold it, hold it. Okay, now please put your hand inside. You need to touch all the things and later on tell us what was it. Just, no, keep it inside. Do not take anything out. You also, ma'am, please give this mystery box to her. Please open it. Open it and put your hand inside. Just touch the objects. Touch all the objects and without opening your eyes, you have to tell me 360-degree smiles. She's just raising the hand and putting it down, then raising the hand and putting it down. What does it mean? She is nervous, she's shy, she's not confident, though she has cracked the puzzle, but she's hesitant. Okay, and the last child. Before calling her on the stage, I spoke something that she's a naughty child. She seems to be a naughty child. So you are explaining the puzzle, something, 1 + 1 is equal to something, something. You just raise the hand and say, doubt ma'am, speak out. Okay. You speak something, okay, again you are solving, you again say, doubt ma'am. Now the last child, again and again she is raising the hand, doubt ma'am. This is not clear ma'am. Excuse me ma'am, doubt ma'am, what does it mean? Is she a serious child? Or deliberately she is doing it? Yes, it is a deliberate attempt. Why? First she is not able to understand. Okay, then she is doing it purposefully. Okay, or maybe the last thing which comes to her mind is either she is an attention seeker. Ma'am is complimenting all these children, she is interacting with them, but how come the ma'am is not interacting with her? So that is the reason why in between, after every 2 minutes, after every 3 minutes, the child says, ma'am, excuse me ma'am, this is not clear. Ma'am, what is the meaning of this? What is this? So deliberately she is seeking the attention of the teacher. Okay, now this was one small scene of the maths class. Now, what experiences the children had with the teacher, what experience the teacher had with the children, and what is the coherence at the end, and how will we apply it in the next maths class. So maths teacher, anything? Doesn't matter, it's a role play. It's a role play. So what do you gather from here? See, all, as we say, 5 fingers in a hand are not equal. Similarly, all children in the class are not equal. Okay, everybody has their own potential. There may be 30 to 35 children in the class, 40 children in the class, but everyone has their own IQ. The only thing, what the teacher is supposed to do, she will not be discriminating any child with the other. For her, all children are genius. All children are alike. Is it clear to all? Okay. Now from here, I am transporting these two. Take the box there. Take 1 box each. Okay. Now, second is the science period. This is a mystery box I have given to these two. I will tell her to go out, you to go out from this gate.